हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में और पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड पूरा रिव्यू हम यहाँ पे करेंगे कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, उसमें कितना इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है इस अकाउंट को, उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है, जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, उसका बेनिफिट्स क्या हैं, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके लोन की फैसिलिटी क्या है, उसमें पार्शली विड्रॉल की फैसिलिटी क्या है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट है क्या चीज़। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब इसमें छोटे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें एक अच्छा अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग डेफिनेट सी बात है इस पर अट्रैक्ट होंगे। समझ रहे हैं आप? अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड, इसमें जो इसका इंटरेस्ट होता है टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट टैक्स फ्री से मतलब है यदि आप सपोज दैट एक कोई एफडी कराते हैं किसी बैंक में, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो टैक्सेबल होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी कराई, रेट 5% के हिसाब से 5,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो वो 5,000 रुपये आपके टैक्सेबल होते हैं। बट इन पीपीएफ अकाउंट आपको कितना भी इंटरेस्ट मिल जाए वो टैक्सेबल नहीं होता है। सेकंड चीज़, इसमें आप जितना पैसा जमा करेंगे 1 साल में, उतना पैसा जो है इनकम टैक्स की अंडर सेक्शन 80C के अंडर में वो डिडक्टेबल होता है, यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से उतना पैसा निकाल के आपकी नेट इनकम पे टैक्स लगता है। तो पीपीएफ अकाउंट के बारे में आपने जाना कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सेकंड, इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री होता है, अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में इसके डिडक्टेबल होता है। इसको कैसे खोल सकते हैं? पीपीएफ अकाउंट जो है या तो आप पोस्ट ऑफिस में खोल लीजिए, बैंक्स में खोल लीजिए। बैंक जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं और पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया किसी पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। बट आजकल प्राइवेट बैंक्स भी पीपीएफ अकाउंट खोलने लग गए हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में खोल सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। नेट बैंकिंग है तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यदि नहीं है आपके पास नेट बैंकिंग तो आप किसी भी बैंक में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब जानते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। करंट में तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करती है। तो और जो इंटरेस्ट होता है इसका हर साल 31 मार्च को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आप अपने पीपीएफ अकाउंट की पासबुक लेके जाएंगे एंट्री कराने बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, आपको नजर आ जाएगा 31 मार्च को कि आपको कितना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अभी जानते हैं इसका टेन्योर कितना है। इसका टेन्योर है 15 ईयर्स। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है 15 साल के लिए होती है, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है। देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 500 रुपये साल में आपको डालने होंगे और मैक्सिमम 1,50,000। 1,50,000 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। बट यदि आप 1,50,000 से ज़्यादा डालते हैं तो 1,50,000 से जितना पैसा आप अधिक डालेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मिलेगा, मतलब उस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज डेट आपने 1,60,000 रुपये डाले 1 साल में, तो आपको 1,50,000 पे ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 10,000 रुपये को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस साल में। और जो इनकम टैक्स के 80C में डिडक्शन मिलता है वो भी 1,50,000 तक ही मिलेगा। उससे ऊपर यदि आप डालते हैं तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या ये इंडिविजुअल नाम खोला जा सकता है या जॉइंट नेम से? यदि आप चाहते हैं अपनी पत्नी के साथ मिलके पीपीएफ अकाउंट खोलें या अपने बच्चों के साथ मिलके जॉइंट नेम खोलना चाहते हैं तो आप खोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंडिविजुअल के नाम पे ही खोला जा सकता है। इसमें जॉइंट अकाउंट की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। देखिए, इसमें रिस्क जो है 0% है, 100% सिक्योर है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है, इसलिए पीपीएफ जो है 100% सिक्योर है। अब जानते हैं क्या इस पर लोन लिया जा सकता है इस अकाउंट पे? जी हाँ, इस पर लोन ले सकते हैं, बट इसकी कंडीशन है 3 साल के बाद ही इस पर लोन ले सकते हैं। इससे पहले आप पीपीएफ अकाउंट पे लोन नहीं ले सकते। पीपीएफ विड्रॉल, पीपीएफ का जो पैसा है 15 साल के बाद ही विड्रॉल होता है। बट यदि आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी अर्जेंसी है, कोई इमरजेंसी है, तो उसको 15 साल से पहले भी विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शली विड्रॉल होगा, बट वो पूरा पैसा विड्रॉल नहीं होगा, पार्शली विड्रॉल होगा। कब होगा? कम से कम 6 साल बीत जाएंगे, उसके बाद ही आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं उसमें से।
6 साल बीतने के बाद ही विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी जितना पैसा जमा है उसका 50% ही विड्रॉल कर सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि इसमें पार्शली विड्रॉल की फैसिलिटी भी है और लोन की भी फैसिलिटी है। हम जानेंगे कि क्या पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पीपीएफ अकाउंट को आप किसी भी बैंक से किसी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या बैंक से पोस्ट ऑफिस में स्विच ओवर कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में स्विच ओवर कर सकते हैं। इस तरह से अपना पीपीएफ अकाउंट आप कहीं भी किसी देश के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको बेनिफिट बता ही दिए हैं, बट थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। पहला बेनिफिट रिस्क फ्री, दूसरा बेनिफिट इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, नॉट सिंपल इंटरेस्ट, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। थर्ड, इनकम टैक्स की 80C में इसमें डिडक्शन मिलती है। फोर्थ जो है लोन की फैसिलिटी है। फिफ्थ जो है इसमें पार्शली विड्रॉल की फैसिलिटी दे रखी है इसमें, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है बहुत अच्छा मिलता है। एक्सटेंशन, क्या आप पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता है इसका टेन्योर 15 ईयर्स का है, बट यदि आपके 15 ईयर्स पूरे हो जाते हैं और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं है, तो क्या आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, बट उसको 5-5 साल के ब्लॉक में ही 5-5 साल के ब्लॉक में ही इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सपोज दैट 15 साल बाद आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नेक्स्ट 5 साल के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ये यदि आप सोचें कि 4 साल के लिए कर दो, 3 साल के लिए कर दो, नहीं कर सकते। 5 साल के लिए कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कर दिया, फिर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर 5 साल के लिए कर दिया, फिर 5 साल के लिए कर दिया, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता रहेगा। आप कितने अकाउंट खोल सकते हैं? एक पर्सन, एक इंडिविजुअल किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में पूरे देश में सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खोल ले, चाहे वो बैंक में खोल ले। एक से ज़्यादा वो पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता। तो ये था पीपीएफ के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा पीपीएफ अकाउंट के बारे में। जो चीज़ आपको क्लियर शायद कभी ना हुई हो, वो चीज़ भी क्लियर हुई होगी। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू।